जीके से एक और उपयोगी वीडियो, गजब के 50 सवाल जो कि बार बार एग्जामिनर पूछता है आप लोगों से। सबसे पहला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की रचना में निम्नों में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था? तो यहाँ आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सबसे अधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था भारत के संविधान की रचना में। भारत के संविधान की जो रचना थी, इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूची और 22 भाग समाहित हैं। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो सही आंसर जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे संविधान सभा के सदस्यों में। अगला सवाल, भारतीय संविधान की जो सभा थी, यानी भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या रखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत क्या किया गया था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार रखा गया था। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष था गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं जीवी मावलंकर। अगला सवाल करते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सवाल नंबर 5 के लिए सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में, सर बी एन राव। बी एन राव ये संवैधानिक सलाहकार थे भारत की संविधान सभा के। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले सवाल को कर लेते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया। सवाल नंबर 6 है, संविधान को कब अपनाया गया? तो सही आंसर जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया, याद रखना, ठीक है ना। इसी वजह से 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम विधि दिवस अर्थात कानून दिवस भी मनाते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर जाएगा स्थायी अध्यक्ष थे, है ना, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान की पहली बैठक हुई तो उस समय इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था मात्र 2 दिन के लिए। तो वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी तौर पे, कार्यवाहक तौर पे। फिर 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी संविधान की जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था संविधान की संविधान सभा के द्वारा। संविधान की संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का राष्ट्रपति पद के लिए चयन किया था। हमारा राष्ट्रगान कब और कहाँ पर गाया गया था पहली बार? सवाल नंबर 10। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस वीडियो का। तो हमारा राष्ट्रगान जो सबसे पहले गाया गया था दोस्तों, वो गाया गया था 1911 की बात है, 27 सितंबर 1911 को गाया गया था कलकत्ता में। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी विकल्प। सबसे पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? जन गण मन, बताइए, जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर या किसी और के द्वारा? चलिए बता दीजिए कमेंट करके फटाफट से। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रगान जो पहली बार गाया गया था दोस्त, बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से, राष्ट्रगान जन गण मन ये 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था, याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? यानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सवाल नंबर 12 है। सही आंसर जाएगा सरोजनी नायडू।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और उसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वंशानुगत शासन का ना होना। आगे बढ़ते हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? दल रहित लोकतंत्र यानी दल के बिना लोकतंत्र का जो प्रस्ताव रखा गया था वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा रखा गया था। ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया? सवाल नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया था? सही आंसर है 1946 में इसने कामकाज प्रारंभ किया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो मैंने पहले ही बता दिया, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन संविधान सभा ने सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 संविधान की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर जाएगा बी आर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। ए विकल्प बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एकात्मक सरकार, ठीक है ना, मतलब एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किस में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ चुका है। तो ये समस्त जो ताकत होती है वो केंद्रीय सरकार के पास होती है एकात्मक सरकार में। तो बी विकल्प बिल्कुल राइट कर देना। आगे बढ़ते। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सवाल नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया ऊपर भी। बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्वेश्चन कर सकता है। तो सही आंसर इस सवाल का जाएगा भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। सवाल नंबर 22 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? आधुनिक लोकतंत्र यानी आज के युग के लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा फ्रैंक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को, है ना, 26 जनवरी को चुना गया था। क्यों 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? संविधान के उद्घाटन के लिए हुआ क्या था? देखिए, हुआ ये था 1930 में भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था 1930 में, लेकिन 1930 में 26 जनवरी के दिन, है ना, कांग्रेस ने किया था स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था 26 जनवरी 1930 को। और भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। तो इतिहास में डेट बदनाम ना हो जाए, इसलिए इस डेट को कवर करने के लिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन में बी विकल्प दोस्त बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 25 की तरफ। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? एक और इम्पोर्टेंट सवाल, सवाल नंबर 25। तो जो भारत का संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। कब अस्तित्व में आया? तो 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 26 नंबर क्वेश्चन है। तो ये की गई थी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय गणतंत्र दल की स्थापना की गई थी। संविधान की मसौदा यानी प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो पेश किया गया था, प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया था, ये कब रखा गया था बताइए? और किसने रखा था ये प्रस्ताव? इसे बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? बताइए जल्दी से। देखिए, तेरह दिसंबर 1946 की बात है। कब की?
13 दिसंबर 1946 को हुआ क्या था। 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा। कब पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था? 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया था, याद रखना ये चीज़। लेकिन पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव ना पंडित नेहरू जी के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति की निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ये लाइन, ये पंक्तियां किसने बोली थी? सवाल नंबर 28। तो सही आंसर जाएगा, ये बोली थी के.टी. शाह जी ने। ये के.टी. शाह जी के द्वारा बोली गई थी, डी ऑप्शन सही है। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था, ये शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था, याद रखना, ठीक है ना। तो भारत में कैबिनेट मिशन जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में, तो शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। 30 नंबर। तो भारत की जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के कहने पर बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का गठन किया गया किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का गठन, तो सही आंसर है विधानसभा, है ना। भारत की संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था और कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा किया गया था, ये याद रखना। भारत की संविधान का जो गठन किया गया था वो संविधान सभा के द्वारा, यहाँ पे विधानसभा की जगह होगा संविधान सभा। संविधान सभा, ये क्वेश्चन में चेक करना चाह रहा है आपको कितनी नॉलेज है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? मैं ऑलरेडी इस वीडियो में इसका आंसर बता चुका हूं, है ना। सवाल नंबर 32, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था, याद रखना 1920। आगे, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया था उसके सदस्य कौन कौन थे? तो उसके सदस्यों में कौन कौन लोग शामिल थे? बी ऑप्शन सही है इसमें। 34 नंबर में विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे, है ना। विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आए थे प्रांतों में, जबकि जो भारत था वो प्रांतों में डिवाइडेड था, तो वो वहां से निर्वाचित होकर आए थे सदस्य। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? सवाल नंबर 35। तो देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुफ्त राजनीतिक गतिविधियां। लोगों की मुफ्त राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। आगे, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 36 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950। कब बना था भाई? 26 जनवरी 1950। लेकिन आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नहीं है, तो इस 1949 की जगह 1950 डाल दो इसकी जगह, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, याद रखना ये चीज़। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? सदस्य संख्या 7 थी प्रारूप समिति में, तो उसमें सदस्य संख्या 7 में कौन इनमें से शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे दोस्त। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो 38 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर जाएगा, किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में
क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। आगे, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव पारित किया था? किसने पारित किया था? सवाल नंबर 39। तो सही आंसर जाएगा M.N. राय। 1935 में संविधान का सुझाव पारित किया था M.N. राय ने। आगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? यानी द्वैध शासन प्रणाली, है ना। द्विशासन प्रणाली किसके माध्यम से? तो सही आंसर जाएगा 1935 का अधिनियम था। ये 1935 का अधिनियम था जिसके थ्रू द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी केंद्र में। आगे, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो जरा बताइए भाई, प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारत के लोग। बंधुत्व का अर्थ क्या है? सवाल नंबर 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भाईचारे की भावना। बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? है ना। तो ये सही मैंने बताया था, संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है 43 नंबर क्वेश्चन में। आगे, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे जो समिति थी, संविधान की मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? 44 नंबर क्वेश्चन जरा बताएंगे। तो सही आंसर जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मसौदा समिति को आप लोग प्रारूप समिति के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सदस्य संख्या 7 थी। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 45 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। भारत के संविधान में 25 भाग हैं। 25 डी ऑप्शन सही है। आगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया था जस्टिस सेकंड B.R. अम्बेडकर। सवाल नंबर 47, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई थी? 47 नंबर सवाल है, ये चीज़ याद रखना। तो सही आंसर था भारत सरकार अधिनियम 1909। अधिनियम 1909 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? 48 नंबर सवाल, राजेंद्र प्रसाद भी थे, JB मावलंकर भी थे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य में शामिल नहीं थे। संविधान सभा का सदस्य कौन शामिल नहीं था? 48 नंबर हो चुका है। आगे, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 49 नंबर क्वेश्चन करेंगे अब। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। 9 दिसंबर 1946 में ये, है ना, ये बैठक हुई थी पहली वाली। दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो नगर पालिका के बारे में जो बताया गया है वो भारत की संविधान कि भाग 11 मतलब भाग 9A में बताया गया है। मैं वही चीज़ ढूंढ रहा था, 9A कहाँ है? 9 के A में बताया गया है नगर पालिका के बारे में। तो भाग 9 के A में याद रखना। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? कौन सा भाग है? सवाल नंबर 51। तो वो भाग है भाग 8। भाग 8 बताता है दोस्त केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, है ना, जो होता है ये इसी भाग के माध्यम से होता है।